2014 के पहले आवास योजना का लाभ चेहरा देख करके मिलता था। सत्ताधारी दल के हैं तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विधायक आपकी जाति का है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज तो देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आवास मिल गए। 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़। 10 संख्या कम होगी, लेकिन जब उसको आप बिंदी बढ़ाते जाएंगे ना एक के आगे, और जब गिनेंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में यानी कितने बड़ी संख्या में आवास दिए जा रहे हैं। 43 लाख आवास अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर यहां के गरीबों को दे चुके हैं। भाइयों बहनों, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। किसी को कैंसर होता था, किसी की किडनी खराब हो गई दुर्भाग्य से, आपने देखा होगा, ये मान लिया जाता था, किडनी खराब हो गई तो मान लिया जाता था कि अब इसका कोई भी हालचाल लेगा नहीं। कैंसर हो गया तो मान लिया जाता, असाध्य हो गया बीमारी। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर तैयार है। लाखों लोग, करोड़ों लोग देश के अंदर इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये सुविधा पहले भी दी जा सकती थी। और 2 चीजें साफ हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है। महामारी या बीमारी किसी को चेहरा देख करके नहीं आती है। जो उसकी चपेटे में आएगा वो उसका शिकार हो जाएगा। इससे पहले यही हुआ। कहते हैं जब देश के अंदर प्लेग आया था पहली बार 100 साल पहले, 2.5 करोड़ लोग मरे थे। 2.5 करोड़ लोग मरे थे, और 2.5 करोड़ सब बीमारी से मरे थे ऐसा नहीं। इसमें से एक बड़ी संख्या वो थी जो भूख से मरी थी, क्योंकि लोग अस्त व्यस्त हो गए, सब कुछ भाग गए, लोग जहां था छोड़ करके गांव के गांव सफाए हो गए। लेकिन कोरोना महामारी में उससे ज्यादा तीव्र महामारी थी। और कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, राशन फ्री, और राशन फ्री के साथ साथ मुफ्त में टीका, यानी फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन फ्री, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। पहले दवा के अभाव में लोग मरते थे, और फिर भूख से मौतें होती थी। आज भूख से भी मौत नहीं हुई, और लोगों को फ्री में उपचार की व्यवस्था भी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने पूरे मजबूती के साथ उपलब्ध करवाया। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, लेकिन भाइयों बहनों, वहां से बेहतर कोरोना प्रबंधन भारत का है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा है। ये सभी कार्यक्रम जो हो रहे हैं, अभी 7 महीने के लिए 2020 में, 8 महीने 2021 में फ्री में राशन सबको उपलब्ध करवाया गया। यहां पे कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, बहुत संख्यक आप सभी लोगों ने कहा। मैं सबका अभिनंदन करता हूं आपका। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे प्रेरित। ये हमारा राष्ट्रीय कार्य है, नेशनल मिशन है, और इस राष्ट्रीय कार्य में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। ये केवल शासन प्रशासन का दायित्व नहीं है, हर नागरिक की, हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। मेरा देश रोग से मुक्त हो, मेरा देश भूखमरी से मुक्त हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 महीनों तक फ्री में राशन दिया। होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन, और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से लेकर होली तक फिर हम लोग फ्री में राशन देंगे। इस राशन में खाद्यान्न तो देंगे ही देंगे। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाएंगे हर एक परिवार को। दिसंबर महीने से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
इस प्रकार का कार्य पहले कभी नहीं होता हुआ देखा होगा आपने। सरकारें आई होंगी, घोषणाएं करती रही होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही होंगी। किसी ने गरीबी के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने किसी अन्य नाम के नाम पर तमाम लुभावने नारे दिए होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया। कोई इस मामले में इफ बट नहीं लगता है। जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया है। आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। याद करिए, नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अटल जी की देन है। नालंदा का विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही थी ना यहां पे भी। वह अटल जी ने फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया। उसको किसने तोड़ा था? भाइयों बहनों, हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब वे स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। और कुछ लोग उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें उससे सावधान होना होगा। एक दूसरा, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसका उद्घाटन भी हो गया है। और एयरपोर्ट का नाम भी किस नाम पर रखा गया है? महात्मा बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सभी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना होगा और हमें इस बात को नहीं विस्मृत करना चाहिए। अपने आत्मगौरव को से हीन समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता और समाज हमेशा परिमार्जन के लिए समाज को तैयार रहना चाहिए। समाज विकास के पथ पर अग्रसर बढ़े, लेकिन अगर कोई विकृति आ रही है, इससे समाज के विकास में बाधा बनती है, तो हम लोगों को लगातार उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम से भी यहां कार्यकर्ता यहां मौजूद हुए हैं। समाज से जुड़े हुए लोग पश्चिम से भी आए हैं, पूरब से भी आए हैं, काशी क्षेत्र से भी आए हैं, मध्य क्षेत्र से भी आए हैं और बुंदेलखंड से भी आए हैं। हर एक जगह से आए हैं लोग। एक उत्साह, एक उमंग। आप सबसे मेरी अपील है, एक एक व्यक्ति के पास जाइए, एक एक को बोलिए। अब याद करिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है,